हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आरएस क्रिएशन स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग एक अमेरिकन ड्रामा की समरी डिस्कस करने वाले हैं जो कि है द हेरी एप। और ये जो हेरी एप होता है ये होता है एक तरह से बालों वाला बंदर, मतलब गोरिल्ला आप समझ सकते हो। तो इसके जो राइटर हैं वो है यूजीन ओनाइल और इसको पब्लिश करवाया गया था 1922 में। और ये जो प्ले है ये अमीर और गरीबों के बीच में जो खाई बढ़ जाती है, पैसों की खाई, उसके बारे में है। और इस प्ले में जो है 8 सीन, इस प्ले को जो है 8 सीन में डिवाइड किया गया है। तो हम बारी बारी से देखेंगे एक एक। ये जो प्ले है ये एक फायरमैन की कहानी है। फायरमैन होता है जो समुद्री जहाज का इंजन चलाने के लिए वहां पर कोयला डालते हैं। तो अब हम इसकी समरी स्टार्ट करते हैं। तो इस प्ले की शुरुआत होती है एक जो शिप होती है उससे, समुद्री जहाज होता है जो कि न्यूयॉर्क से जो है अटलांटिक ओशन में जा रहा होता है। अभी कुछ ही घंटे हुए होते हैं शिप को न्यूयॉर्क से निकले हुए। तो प्ले का ओपनिंग सीन में क्या होता है, जो फायरमैन होते हैं जो कोयला डालते हैं वो अपने रूम में होते हैं। एक छोटा सा जो निचले हिस्से में होता है शिप के, जैसे बंद जैसी जगह होती है। जो कमरा होता है उसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं होती, वहां पर वो लोग जो है झुक करके काम कर रहे होते हैं। और सब लोग जो है कोयला डाल रहे होते हैं। और सारे के सारे जो फायरमैन होते हैं फिजिकली काफ़ी फिट होते हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा तंदुरुस्त जो पहलवान जैसा दिखता है वो है हमारे प्ले का प्रोटैगनिस्ट, जिसका नाम है यांक। तो ये जो यांक होता है ये काफ़ी हट्टा कट्टा होता है। और ये जो है ये जितने भी यहाँ पर वर्कर होते हैं इन सबका लीडर होता है। तो ये सारे के सारे वर्कर इससे डरते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो करेक्टर यहाँ पर होता है वो होता है पैडी। पैडी एक जो है बूढ़ा वर्कर है और इसको सबसे ज़्यादा तजुर्बा है यहाँ पर, और ये भी इस शिप के ऊपर काम करता है। और इसके बाद है लॉन्ग। ये जो लॉन्ग है ये भी यहाँ पर वर्कर है शिप के ऊपर। ठीक है। तो इसका आगे रोल पता चलेगा कि क्या रोल है। और इसके बाद जो है इन सारे फायरमैन को जो है थोड़ी देर के लिए ब्रेक मिल जाती है। तो ये ब्रेक में क्या करते हैं कि ये सारे के सारे बियर पी रहे होते हैं और खूब शराब पीते हैं और हल्ला मचा रखते हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर पूरी की पूरी भड़ास निकाल रहे होते हैं। इसी बीच में क्या होता है, दो लोग आपस में यहाँ पर लड़ जाते हैं जिन्होंने ड्रिंक की होती है। इसके बाद ये जो यांक होता है हमारे प्ले का जो प्रोटैगनिस्ट है, जो हीरो है, वो इनको रोकता है और शांत करवाता है। और इसके बाद क्या होता है, जब ये शांत हो जाते हैं तो एक व्यक्ति यहाँ पर गाना गाना शुरू कर देता है इनमें से। और ये जो है घर और लड़की के बारे में सॉन्ग होता है, इसका गाना होता है। तो ये जो यांक होता है हमारा प्ले का हीरो, इसको गुस्सा आ जाता है क्योंकि ये बचपन से ही अपने घर को छोड़ चुका होता है और इसको जो है लड़कियों से नफरत होती है। तो ये सब लोगों को ये यहाँ पर डांटता है और सारे के सारे लोग जो है चुप हो जाते हैं एकदम से। और सब के सब जो है चुप हो जाते हैं और यांक जो है अपनी बियर, यांक एक बियर मांगता है और बियर पीता है। तभी जो है घंटी बजती है, वर्कर को ये अलार्म होता है कि कोयला डालने के लिए आप जल्दी से आओ नीचे। और ये जितने भी मतलब शॉक होल बोलते हैं इसको, तो वहां पर ये जाते हैं कोयला डालने के लिए, सबके सब चले जाते हैं। यहाँ पर सीन 1 खत्म हो जाता है। अब ये जो दूसरा सीन है इसकी शुरुआत होती है जहाज के छत से। ये जो जहाज का छत होता है, इस जहाज के छत पर जहाज के मालिक की बेटी, जिसका नाम होता है मिल्ड्रेड डगलस, और इसकी एक आंट होती है। तो ये दोनों यहाँ बैठी हुई होती हैं और कुछ बातें कर रही होती है एक दूसरे के साथ। तो ये जो बेटी होती है इस शिप के मालिक की, ये जो है गरीबों के ऊपर अध्ययन कर रही होती है। इसने जो है काफी अध्ययन करना होता है इसको, तो ये इसीलिए आई होती है। और काफ़ी चैरिटी वर्क भी करती है, गरीबों की मदद भी करती है। तो ये दोनों इसी बारे में डिस्कस कर रही होती है, इसकी आंट और ये। तो इसके आंट बोलते हैं कि ठीक है, तुम गरीबों की मदद तो करती हो लेकिन तुम उनको जता भी देती हो कि वो किस हालत में है, और ये गलत बात है। तो ये दोनों ऐसे ही बात कर रही होती है और यहाँ पर एक सेकंड इंजीनियर होता है, ठीक है। तो उसका वेट कर रही होती है क्योंकि ये जो मिल्ड्रेड है इसको जो है नीचे जाना होता है स्टॉक होल में, जहाँ पर ये सारे के सारे वर्कर काम कर रहे होते हैं। और इनसे मिलने के लिए जाना होता है, इनको देखने के लिए जाना होता है। तो थोड़ी देर के बाद ये जो सेकंड इंजीनियर है ये आ जाता है और इसके साथ जो है नीचे इन स्टॉक होल में चली जाती है। तो तीसरे सीन में क्या होता है कि तीसरे सीन में यहाँ पर ये जो यांक है ये अपने साथियों को जो है प्रोत्साहित कर रहा होता है कोयला झोंकने के लिए, क्योंकि बार बार घंटी बज जाती है और इनको जो है फास्ट कोयला डालना पड़ता है, बहुत फास्ट काम करना पड़ता है। तो उनको जो है चिल्ला करके उनका हौसला बढ़ा रहा होता है। तो यहाँ पर ये जो लोग जो है कोयला डाल रहे होते हैं, ये जो है इन्होंने ऊपर कुछ भी नहीं पहना होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ऊपर से जो है मतलब कमर से ऊपर पूरे नंगे होते हैं और इन्होंने नीचे ट्राउजर डाला होता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो ये जो वर्कर होते हैं इनके सीने पर बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, मतलब जैसे कोई बन मानुस के सीने पर होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हेयरी होते हैं। तो इसके बाद क्या होता है,
ये जो यांक है, ये इन लोगों पे चिल्ला रहा होता है, इन पे जोश भरने के लिए चिल्ला रहा होता है कि जल्दी डालो, जल्दी डालो। तभी यहाँ पर वर्कर जो है सारा का सारा काम करना बंद कर देते हैं, एकदम से रुक जाते हैं और यांक सोचता है कि ये क्या हो गया? तो ये सारे के सारे वर्कर क्यों रुक गए? तो यांक जो है यहाँ पर पीछे मुड़ के देखता है और उसके पीछे जो है एक वाइट ड्रेस में बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी हुई होती है। अब ये जो मिल्ड्रेड है, ये जो है यांग को देख करके, क्योंकि ये चिल्ला रहा होता है, तो ये डर जाती है एकदम से और इससे जो है डर के मारे ये जो है फिल्थी बीस्ट बोल देती है, मतलब एक तरह से गंदा जानवर बोल देती है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ये बेहोश हो जाती है और बेहोश होकर के गिर जाती है। तो बाकी के इसके साथ जो लोग आए होते हैं वो इसको यहाँ से लेकर के वापस चले जाते हैं। तो फोर्थ सीन में वापस जितने भी सारे के सारे वर्कर होते हैं वो वापस से इकट्ठा हो जाते हैं और सब के सब बात करने लग जाते हैं उसी इंसिडेंट के बारे में कि यांक है उसको जो है उसकी जो है इंसल्ट किया और उसका मजाक उड़ाया है उस लड़की ने। तो यहाँ पर ये जो पैडी है यांक का फ्रेंड, ये पैडी यहाँ पर आ जाता है, ये जो बूढ़ा होता है, और ये जो है यांक को बोलता है, मिल्ड्रेड तुम्हें ऐसे देख रही थी जैसे कि तुम कोई हेरी एप हो। तो यांक को जो है ये सुन करके और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जो है और भी ज़्यादा चिढ़ जाता है। पैडी उसको जो है चिढ़ाने के लिए ये बोलता है और मिल्ड्रेड को ये जो मिल्ड्रेड होती है इसको ढूंढने के लिए दरवाजे की तरफ जाने लगता है, लेकिन बाकी के वर्कर इसको जो है रोक लेते हैं। और यांक यहाँ पर डिसाइड करता है कि मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेकर के रहूंगा। तो अब जो है फिफ्थ फिफ्थ सीन जो है स्टार्ट हो जाता है। ये 3 हफ्तों की बाद की बात है। यहाँ पर ये जो लॉन्ग है ये यांक को जो है एक फिफ्थ एवेन्यू नाम की जगह पर लेकर के जाता है जो कि न्यूयॉर्क में है। यहाँ पर जितने भी जो अपर क्लास लोग होते हैं, जो रिच लोग होते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर एक मार्केट होती है। तो लॉन्ग जो है यांग को यहाँ पर दिखाना चाहता है कि तुम देखो यहाँ पर ये जो अपर क्लास लोग हैं, ये सब के सब अपर क्लास लोग हैं और ये जितने भी अपर क्लास लोग होते हैं ये ऐसे ही स्वार्थी होते हैं। तभी ये जो यांक है यहाँ पर अपर क्लास लोगों से बदला लेने के बारे में सोचता है और उन्हें तंग करने लग जाता है जितने भी उसको दिखते हैं। तो वहां पर वो एक लड़की को छेड़ता है, पर वो लड़की उसको जो है इग्नोर कर देती है और उसके बाद वो जो है एक व्यक्ति को जो है बहुत ज्यादा तंग करने लगता है, उसको जो है ललकारने लगता है और उसको जो है मुक्का मार देता है। तो वो व्यक्ति उसे जो है पुलिस के हवाले कर देता है और पुलिस उसको जो है ब्लैक बेल नाम के आइलैंड पर एक जेल होती है वहां पर ले जा करके बंद कर देती है। तो इसके बाद जो है सिक्स्थ सीन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अब ये जो यांक होता है जेल में बंद होता है, जेल के अंदर वहाँ पर ये जो है दूसरे प्रिजनर से मिलता है और उनको सारी बात बताता है और उनके साथ ये जो है कहता है कि मुझे जो उस लड़की से और उसके फादर से बदला लेना है। उसका फादर जो है एक स्टील की कंपनी चलाता है, वो उसका मालिक होता है, तो वो उस कंपनी को तबाह करना चाहता है। तो वहाँ पर जो कैदी होता है वो कहता है कि तुम्हें एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IWW, मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर तुम जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करो और ये जो लोग हैं ये ऐसे मामलों में हेल्प करते हैं और ऐसे ही लोगों की हेल्प करते हैं। तो तभी यांक जो है उस जेल की सलाखों को तोड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है। तब इसको सारे के सारे पुलिस फोर्स वहाँ पर आकर के रोकती है और इसको जो है फिर से वहाँ पर जेल में डाल देती है। अब जो है सेवन्थ सीन स्टार्ट हो जाता है। ये जो सीन है ये 1 मंथ बाद का है। 1 मंथ के बाद ये जो यांक है ये जेल से जो है बाहर आ जाता है, छूट जाता है। और ये जो यांक है ये सबसे पहले जो है IIW में जाता है, मतलब जो इसको बताया होता है कैदी ने, उसके ऑफिस में जाता है, इंडस्ट्रियल वर्कर ऑफ द वर्ल्ड, तो उसके ऑफिस में जाता है। और यहाँ पर जा करके ये जो यांक है ये जो है फॉर्म भरता है उसको ज्वाइन करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है, और वहाँ के जो सेक्रेटरी है उससे मिलता है। तो जैसे ही ये सेक्रेटरी से मिलता है, पहले तो सेक्रेटरी को जो है मेंबर बनाने के लिए मान जाता है और खुश होता है कि ठीक है ये आया हुआ है मेंबर बनने के लिए। लेकिन वो अमीर लोगों ये जो है यांक ऐसी बात करता है कि ये जो है अमीर लोगों को जो है और उनकी इंडस्ट्री को जो है डायनामाइट से उड़ा देना चाहता है, मतलब बॉम्ब से उड़ा देना चाहता है और सारे अमीरों को जो है तबाह कर देना चाहता है, उनकी इंडस्ट्री भी तबाह कर देना चाहता है। तभी ये जो IIWW का सेक्रेटरी होता है ये उसके ऊपर भड़क जाता है और कहता है कि हमारी संस्था जो है इलीगल कामों को रोकने के लिए, ना कि इलीगल इलीगल काम करने के लिए, हम जो है कानूनी रूप से लड़ते हैं, ना कि मतलब ऐसे इलीगल काम करके और दूसरों को जो है कोई वॉयलेंट काम नहीं करते हैं हम जो है। तो इसकी जो है ये जो सेक्रेटरी होता है इससे बहस हो जाती है और ये लोग जो है इसको जो है मतलब गार्ड को बुलाता है वो सेक्रेटरी और इसको जो है वहां से बाहर फिकवा देता है सड़क के ऊपर।
अब कुछ देर तक ये जो यांक है सड़क पर बैठा रहता है, फिर वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है और उसे जो है वहाँ से हट जाने को कहता है, उसको जो है बोलता है कि यहाँ से जाओ तुम। और यांक पूछता है कि मैं कहाँ जाऊँ, तो ये जो पुलिस वाला है इसको बोलता है कि गो टू हेल। तो यांक को जो है बहुत ज़्यादा दुख होता है जब ये ऐसा बोलता है और बहुत ज़्यादा बुरा फील करता है। तो अब जो है 8th सीन स्टार्ट हो जाता है, ये जो है इस प्ले का लास्ट सीन है। अब इसके बाद ये जो यांक है ये एक जू में चला जाता है, ठीक है। तो ये एक चिड़ियाघर में चला जाता है और चिड़ियाघर में जो है इसे एक गोरिल्ला दिखता है जो कि एक पिंजरे में बंद होता है। गोरिल्ला मतलब बालों वाला एक बंदर की तरह होता है, ठीक है, ऐसा जैसे होता है। तो ये यांक सोचता है कि ये जो हेरी एप है ये भी मेरी तरह ही है, मेरे जैसा ही है, मैं भी ताकतवर हूँ, ये भी ताकतवर है। वो खुद को जो है उसके साथ रिलेट करता है और यांक जो है उस गोरिल्ले से दोस्ती करने के लिए उसके पिंजरे को खोल देता है और उसको जो है उस पिंजरे से बाहर निकाल देता है और उसको जो है गले लगाने लगता है, उसके साथ हाथ मिलाने लगता है। तभी वो गोरिल्ला उसे जो है दबोच देता है और जोर से उसको जो है उसकी छाती पे मतलब अपने हाथों से मारता है और उसकी रिब्स तोड़ देता है और उससे वो जो यांक होता है उसको उस पिंजरे में डाल देता है जिससे वो बाहर निकला होता है और उस पिंजरे में डाल करके उसको जो है वहां पर छोड़ के चला जाता है, खुद वहां से चला जाता है। और यांक को उस पिंजरे में पड़े पड़े वो जो है यांक वही पिंजरे में पड़ा पड़ा रहता है और वहां पर ही उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो स्टोरी है ये खत्म हो जाती है। तो अगर आपको मेरी स्टोरी जो है यूजफुल लगी होगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। और मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।